राधे राधे दोस्तों, मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैंने कान्हा जी के लिए ये नेट वाली फिर से ड्रेस बनाई है, जिसपे हमने यहाँ पर बीच में मोती का वर्क और यहाँ पर गोटे का वर्क से ही पूरी ड्रेस को बनाया है। पीछे से इस तरह से आपको क्रॉस करके हमें कान्हा जी को पहनाना है, हाथ के नीचे से लेके आएंगे और इसको बांध देंगे। ये आप 4, 5, 6 नंबर कान्हा जी को बहुत आराम से पहना सकते हैं। आज मैंने ये 5 नंबर कान्हा जी को पहनाई है। ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ी सी बड़ी है, तो अब इसलिए मैं आपको कह रही हूँ 6 नंबर कान्हा जी को आराम से ये पहना सकते हैं। फिर हम नीचे से घेरा पहना देंगे। मुझे किसी की रिक्वेस्ट आई थी कि आप 5-6 नंबर कान्हा जी के लिए बनाइए, तो मैंने उन्हीं के लिए ये नेट की ड्रेस प्रिपेयर की है। प्लीज़ अगर आप देख रहे हो तो मुझे बता रहा कि आपने जिस तरह की चाहिए थी मैंने वैसी बनाई है या नहीं। और फ्रेंड्स, अगर आपको भी मुझसे किसी और साइज़ की कान्हा जी के लिए बनवानी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी बनाने की। तो ये मैंने बना दी है, इस तरह से हमें बना रहे हैं। आज हमने ये नेट और एक गोटे से ही पूरी ड्रेस को तैयार किया है। पगड़ी भी तैयार हो रही है फ्रेंड्स, वो वीडियो आपको कल को मिल जाएगी। तो इसी तरह से हमने पूरी वो भी गोटे से ही तैयार की है पगड़ी को, और कुछ नहीं। बैक साइड से भी देख लीजिए, मैंने बिल्कुल बैक साइड भी बिल्कुल सुंदर तरीके से तैयार की है। फ्रेंड्स, जो मैं दिखाऊंगी वही आपको मिलेगा। तो एक बार फिर से लुक देख लीजिए, ये हमारी ड्रेस है इस तरह की। और ये हमारे कान्हा जी देखिए पहन कर बैठे हैं, कितने सुंदर यहाँ पे गुलाबी गुलाबी कान्हा जी लग रहे हैं। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने यहाँ पर लाइट पिंक यानी बेबी पिंक कलर की नेट ले ली है। ये सॉफ्ट नेट है। आज ये चमकीली नेट नहीं है। जिस तरह पिछली बार हमने जो बनाई थी वो थोड़ा सा हमने ड्रेस थोड़ा सा शाइनिंग वाली नेट की बनाई थी। मार्केट में आप बोलेंगे नेट दिखा दीजिए तो वो आपको कई तरह की नेट दिखाएगा, उसमें मैंने अब क्या सॉफ्ट नेट का यूज़ किया है। तो यहाँ पर हमने इसकी जो लंबाई रखी है वो 10 इंच रखी है यानी 10 इंच, और जो चौड़ाई रखी है हमने 43.5 इंच यानी 43 इंच रखी है। अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कमेंट करके आसानी से पूछ सकते हैं, और नहीं तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे पूछ सकते हैं। वहाँ पर फॉलो भी कीजिएगा, और क्वेश्चन है तो वहाँ पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए किनारे पे से मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर की साइड में यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। नॉर्मल सिलाई है ताकि हमारी यहाँ पर अटैच हो जाए। आखिरी में भी जाकर हम इसी तरह से कर लेंगे। सिलाई हमेशा स्टार्टिंग से और एंडिंग में लॉक करके लेनी है। ये देखिए अंदर की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने फोल्ड करके की है। तो अब हमें इस पर गोटा लगाना है। ये देखिए बिल्कुल बारीक वाला मैंने यहाँ पर गोटा लिया है। मैंने आधा इंच की दूरी पर ये निशान लगा लिए हैं। आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर 6 लेयर लगानी है। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट लेयर न लगा के सेकेंड लेयर लगाई है, ताकि वो कपड़ा थोड़ा सा जो सूख करता है खट्टा होता है वो ना हो। और फिर उसके बाद नीचे वाली लगा लूँगी। इसी तरह से मैं ऊपर लगाती चली जाऊँगी, और 6 लेयर मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए मैंने 6 लेयर पूरी कर ली है कंप्लीट। आप देख सकते हैं थोड़ी सी लास्ट में जाके तिरछी हो गई क्योंकि इस पर निशान नहीं लगता है। और इस तरह से हमने ये देखिए पूरी ड्रेस को 6 लेयर में तैयार कर दिया है। तो यहाँ पर हमारी 6 लेयर तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो प्लेट्स को हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर प्लेट्स भरनी होगी, जिससे ही हमारा कपड़ा डबल हो जाएगा तो वो ट्रांसपेरेंट भी नहीं रहेगा। तो चलिए फिर फटक से भर लेते हैं। तो प्लेट डालने का तरीका क्या है, खुले वाले पार्ट को सामने की तरफ रखना है और बचे हुए पार्ट को अपनी तरफ रखना है। खुले वाले पार्ट से इतनी दूरी पर यानी 1.5 इंच की दूरी पर हम कपड़े को कुछ इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे, जिससे हमारी ये देखिए इकट्ठा कर लिया वहीं से मैंने, और तो प्लेट बन गई। प्लेट को हम सामने की तरफ कर देंगे। और आप इस चीज़ का ध्यान रखना होगा ऊपर से और नीचे से कपड़ा हमारा बराबर हो। ये देखिए मेरा कपड़ा बिल्कुल बराबर, नीचे से भी बिल्कुल इक्वल। और देखिए ये मैंने कितनी दूरी पर रखा है, 0.25 इंच की दूरी पर ये मैंने रखा है। आपके पास अगर कपड़ा कम है तो आप थोड़ा दूरी ज़्यादा बढ़ा लीजिए, प्लेट की चौड़ाई को कम कर दीजिए। इस तरह से हम यहाँ पर प्लेट डालेंगे। ये हमारी प्लेट की जो चौड़ाई होगी 1.5 इंच के करीब होती है। हम अंदाजे से डालते हैं, ये उससे नहीं डालते हैं। तो यहाँ पर हम पहले हल्की सी सिलाई लगा लेंगे, लगाई, फिर वापस बैक जाएंगे और सिलाई को लॉक कर लेंगे ताकि हमारी सिलाई खुले नहीं।
तो इस तरह से हमने ये पहली प्लेट तैयार कर लिया। अब मुझे इसी तरह से यहाँ पर प्लेट सारी भरनी है और अपनी कमर को 6 इंच का करना है, क्योंकि हम छोटे कान्हा जी के लिए बना रहे हैं 4, 5, 6 नंबर कान्हा जी के लिए, तो हमें यहाँ पर 6 इंच तक ये करनी होगी। तो ये देखिए मैंने सेकंड प्लेट बिल्कुल उसी तरह से बनाई। मशीन की सुई हमारी कपड़े के अंदर थी, वो वहीं रहेगी। पैरों को उठा लिया और नीचे मैंने उसको प्लेट को रख दिया है पैरों के नीचे, ताकि दब जाए, खुले नहीं। और पहली प्लेट के ऊपर मैंने दूसरी प्लेट को रखा है। इसी तरह से मैं और प्लेटें बनाती चल जाऊंगी, पहली के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी। इसी तरह से हमें यहाँ पर आखिरी तक करना होगा। और हल्का हल्का पैर जितना पैरों के नीचे आए, नहीं तो हाथ से हमें दबाते हुए करना है। अगर आप बिगनर हैं तो एक एक करके डाल लीजिए, या फिर 2-2 करके डाल लीजिए, और नहीं तो इस तरह से भी आप आराम से डाल सकते हैं, कोई वो वाली बात नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर सारे में प्लेट डाल लिया है। मशीन की सुई को मैंने कपड़े के अंदर ही छोड़ा और पैरों को उठा लिया और एक बार कपड़े को अपनी तरफ घुमा लिया। इससे मैं एक बार और यहाँ पर एक सिलाई लगा दूँगी, ताकि हमारे कपड़े में बहुत प्यारी सी फिनिशिंग आए, या फिर कहीं से छूट गया हो तो वो भी हमारा प्रॉपर सिल जाएगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे सिल लिया है। अब ये देख रहे हैं कि आपने कितनी सारी यहाँ पे सिलाई हो गई है, तो मैं एक्स्ट्रा कपड़े को ऊपर से काट दूँगी, ताकि हमारी बहुत प्यारी सी फिनिशिंग आ जाए। क्योंकि हम यहाँ पर निफ़ी का यूज़ नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पर गोटे को डायरेक्ट ही लगाएंगे, ताकि हमारी जल्दी भी बन जाए और बहुत सुंदर सी हमारी लुक भी आ जाए। तो ये देख सकते हैं आप, नीचे का तो बिल्कुल गरारा लग रहा है, और ऊपर भी हम ये इस तरह से यहाँ पर गोटा लगा लेंगे। ये बिल्कुल बारीक वाला गोटा है, बहुत इजीली मार्केट में मिल जाता है। सिल्वर कलर का गोटा है, दिख भी रहा है। और इस पर रखकर मैं जितना मुझे बांधने के लिए साइड में चाहिए था रखकर, और एक यहाँ पर सिलाई कर लूँगी। उसके बाद साइड में से भी एक्स्ट्रा को काट दूँगी। तो अब ये दूसरी पट्टी हमने ली है चोली के लिए। तो यहाँ पर हम चोली के लिए कपड़ा ले लिया है, वही प्योर नेट है। उसके बाद हम इस पे वर्क करेंगे। तो यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई रखी है मैंने 5.75 इंच, यानी 6 से ज़रा सा कम, और लंबाई जो रखी है 15.15 से थोड़ा सा कम। ये देख सकते हैं आप, ये 5.5 से जो थोड़ा पहले डंडा है उतनी। तो इसको हम पहले ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड कर लेंगे, फिर नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। बिल्कुल किनारे तक हम फोल्ड करेंगे, ताकि हमारी बहुत सुंदर सी हमारी चोली की लुक आ जाए। तो ये फोल्ड कर लिया। अब एक बार ऊपर से नीचे की तरफ फिर से फोल्ड कर लेंगे, और किनारे पर एक प्यारी सी यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए फिर लगा लेते हैं। अगर फ्रेंड आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बराबर में बने हुए बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा। और ये देखिए अब हमने इस पर 2 लेयर सिल्वर गोटी की लगा ली है। पहली लेयर बिल्कुल किनारे पर, दूसरी लेयर एक पैर की दूरी पर। अगर आप ध्यान देंगे तो बिल्कुल एक पैर की दूरी है हमारी, यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, एक पैर की दूरी पर मैंने ये लगा लिया। अब इसको डबल फोल्ड कर लिया है। जो गोटे वाले पार्ट है वो अंदर की तरफ है, और प्लेन वाले पार्ट मेरे ऊपर की साइड है। और इस पे मैं यहाँ पर एक तिरछी करके सिलाई लगाने वाली हूँ, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर हमारी कम से कम 3.5 इंच की दूरी हो गई। ये इस तरह से, ये देखिए इस तरह से मैं ऊपर से बिल्कुल किनारे पे से लाऊंगी, और नीचे मेरा 0.25 इंच की दूरी बन जाएगी। तिरछी करके हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारी यहाँ पर चोली की एक ब्यूटीफुल सी लुक आ जाएगी। तो इस तरह से हम ये देखिए कर लेंगे, और जो ये ऊपर का जॉइंट वाला पार्ट है इसको भी हटा लेंगे। तो इस तरह की कुछ हमारी लुक आएगी। अब ये हमारा थोड़ा सा सही नहीं होता है, खुलता नहीं है प्रॉपर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है इसको भी निकाल देंगे, जो हमारा सिलाई से निकला है। और इसको बिल्कुल इस तरह से खोलकर एक यहाँ पर नॉर्मल सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो हाथ के इस पर गोटा भी लगा सकते हैं, मैंने बाद में लगाया था क्योंकि बाद में। और यहाँ पर ये देखिए अब मैं इस पर यहाँ पर गोटा लगा दूँगी। ये हमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ करके लगाना है, बिल्कुल नीचे नहीं लगाना है। लुक देख लीजिए, बिना मोती के कुछ इस तरह की हमारी लुक आ रही थी, तो मुझे बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा था। वैसे तो बहुत सुंदर लग रही थी, घेरा बहुत प्यारा लग रहा था, पर मुझे ये खाली खाली लग रहा था। यहाँ पर बड़ा प्यारा लग रहा है, और ये देखिए बिल्कुल खाली खाली से लुक आ रहा था। तो इसमें मैंने वाइट कलर के पर्ल्स यानी बारीक वाले मोती लगा लिए, और देखिए कितनी एकदम गेटअप, कितनी सुंदर लुक आ गई है। आपकी इच्छा है, आप लगाना चाहें तो लगा लीजिए, नहीं लगाना चाहते हैं नहीं। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं, राधे राधे।